स्थान गते जीवे तदी से केंद्र संस्थिते लग्ने से बल संयुक्ते बहुभाग्यो भवे। देखिए ये जो श्लोक मैंने आपको बताया, ये श्लोक महाभाग्यवान योग के बारे में कहे गए हैं। तो आप बने रहें मेरे वीडियो के अंत तक। मैं इस श्लोक का हिंदी व्याकरण में आपको करके बताऊंगा कि इस श्लोक की अर्थ क्या है। तो इससे पहले बात करते हैं भाग्यवान योग के बारे में। आज मैं एक विशेष प्रकार का चर्चा आपके साथ साझा करूंगा। जो जातक भाग्यवान योग में जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति क्या होती है, इस पे एक विशेष चर्चा मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियो के अंत तक। देखिए मैं आपके समक्ष कुछ सूत्र प्रस्तुत करता हूं जो महाभाग्यवान योग कहे गए हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो और कहीं से दशम भाव से दृष्ट हो या युत हो तो ये भाग्यवान योग कहे गए हैं। ये दूसरे सूत्र में मैं बताता हूं, अगर एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और कहीं से दशम भाव से उनका संबंध बन रहा हो, दशमेश से उनका संबंध बन रहा हो, या तो दृष्टि संबंध बन रहा हो या युति संबंध बन रहा हो, तो ये भी ये भाग्यवान योग कहे गए हैं। देखिए तीसरे सूत्र में मैं आपको बताता हूं कि अगर नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और कहीं से दशमेश से संबंध इनका बन रहा हो, या तो दृष्टि संबंध बन रहा हो या युति संबंध बन रहा हो, तो ये भी एक भाग्यवान योग कहे गए हैं। चौथे सूत्र में मैं आपको बताता हूं, ये योग जो है अति भाग्यशाली योग कहे गए हैं। अगर एकादश भाव का स्वामी आपके नवम भाव में स्थित है और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित है, तो ये, और इसमें एक कंडीशन और जोड़ते हैं कि अगर द्वितीय भाव का संबंध कहीं से नवम और दशम से बन रहा है तो अति भाग्यशाली योग ये कहे गए हैं। संबंध में आप दृष्टि संबंध और युति संबंध दोनों ले सकते हैं। देखिए पांचवें सूत्र में मैं आपसे चर्चा जो करता हूं, बहुत सामान्य सा सूत्र है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि ये सूत्र आपकी पत्रिका में लग रहे हैं कि नहीं। अगर ये योग हैं, ये सूत्र हैं, तो आप जरूर भाग्यवान योग में जन्म लिए। देखिए नवम भाव अगर बृहस्पति या शुक्र से युत हो, ये दोनों ग्रह में से किसी ग्रह की स्थिति नवम भाव पे हो, या नवम भाव को बृहस्पति या शुक्र देखते हो, तो ये भी भाग्यवान योग कहे गए हैं। इसी तरह से हम देखें कि लग्नेश और द्वितीय भाव का संबंध, मतलब लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाके स्थित हो रहा है तो ये भी भाग्यवान योग कहे। मैं एक और सूत्र में आपको बताना चाहता हूं कि लग्नेश अगर नवम भाव में स्थित हो, लग्न का संबंध अगर आपके भाग्य भाव से हो रहा हो और भाग्येश आपके लग्न में स्थित हो, मतलब नवम भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, तो ये भी भाग्यवान योग कहे गए हैं। अगर ये जन्म पत्रिका में आपकी कुंडली में लग रहे हैं, आप निश्चित ही भाग्यवान होंगे। देखिए भाग्येश और द्वितीयेश का संबंध भी आपको भाग्यवान योग में जन्म देता है। अगर आपके जन्म पत्रिका में भाग्येश का संबंध द्वितीयेश से हो रहा है, या भाग्येश और द्वितीयेश युति बना के कुंडली में अगर पंचम भाव में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए, तो ये भी अति सौभाग्यशाली योग है और भाग्यवान योग कहे गए हैं। देखिए भाग्य के विचार करने से पहले 3-4 बिंदुओं पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले नवम भाव की स्थिति का विचार आपको करना चाहिए। दूसरा नवमेश की स्थिति का विचार करना चाहिए कि नवमेश कहाँ है। फिर उनके कारक पे जाना चाहिए, यानी देवगुरु बृहस्पति का आपको विचार करना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध नवम या नवमेश से हो रहा है कि नहीं। तो ये अगर कुंडली में बन रहे हैं, अगर अच्छे स्थिति में हैं, तो आप भाग्यवान योग में जन्म लिए हैं। ये जातक पारिजात में भी बताया गया है। इन 4 बिंदुओं के विषय में भाग्य के बारे में बताया गया है जातक पारिजात में। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो मैंने आपको श्लोक साझा किया था, उसका मैंने बताया कि हिंदी करके बताऊंगा। तो देखिए उसका श्लोक पहले मैंने पढ़ता हूँ। गुरु स्थान गते जीवे। देखिए गुरु के स्थान में अगर गते जीवे का मतलब देवगुरु बृहस्पति को कहते हैं, यानी देवगुरु अपने ही स्थान में स्थित हो, तदी से केंद्र संस्थित या केंद्र में हो या केंद्र में स्थित हो, तो और उसके बाद क्या कहता है, लगने से बल संयुक्त, यानी लग्नेश भी बलवान हो या लग्नेश लग्न में युत हो, लग्न भाव में बैठे हो, तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है।
तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ, ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।